सभी को नमस्कार। आज की सीडीपी क्लास में हम कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। लॉरेंस कोहल वर्ग एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने नैतिक विकास के बारे में बात किया, मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात किया। लॉरेंस कोहल वर्ग को समझने से पहले एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, स्टोरी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद उनको समझना और आसान हो जाता है। लॉरेंस कोहल वर्ग ने एक हाइंस डिलेमा नामक स्टोरी दिया। इसके बारे में देखते हैं। हाइंस जो थे एक यूरोप के रहने वाले थे, यूरोपियन थे। उनकी पत्नी का नाम क्लारा था, जो एक विशेष कैंसर की लड़ाई लड़ रही थी और बिल्कुल मौत के कगार पर थे। डॉक्टर ने हाइंस से कहा कि उन्हें एक दवा चाहिए जो कि एक केमिस्ट ने, रसायन ने अभी अभी बनाई है और उसे वो बेच रहा है। उसकी हेल्प से उन्हें बचाया जा सकता है। हाइंस उस केमिस्ट के पास जाते हैं और दवा मांगते हैं, बट जो केमिस्ट था वो उसकी लागत से, जो दवा की लागत से उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा मांग रहा था, 10 गुना मांग रहा था। यह हाइंस के लिए बहुत ही अधिक था, इतना पैसा वो दे नहीं पाते। उन्होंने कहा कि जो आपकी लागत लगी हुई है उतना पैसा मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो केमिस्ट नहीं मांग रहा था। फिर वो अपने दोस्त, परिवार के पास गए मदद लेने के लिए। उनके पैसे इकट्ठा करने के बाद भी आधे पैसे ही उनके पास एकत्रित हो पाए। फिर वो उसके पास गए, उस केमिस्ट को उन्होंने समझाया कि दवा सस्ती कर दो, मेरी पत्नी जो है बिल्कुल मौत के कगार पर है, बट वो केमिस्ट नहीं माना। अब वो क्या करते, पत्नी को बचाने के लिए बिल्कुल वो बेताब थे। अब बिल्कुल आदमी अपने किसी सगे के लिए बेताब रहता है। इसलिए उस रात हाइंस ने उस केमिस्ट की दुकान पे जाकर उस दवा को चुरा लिया। अब ये कहानी उन्होंने बच्चों के सामने सुनाई और उन्हें एक नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा में से डाल दिया कि भाई आपसे उनसे कुछ प्रश्न पूछे। क्या हाइंस को दवा चुरानी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है या गलत है? क्या पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवा चुरा कर लाए? क्या दवाई बनाने वाले का हक है कि वो इतना पैसा मांगे? क्या पुलिस को रसायन को जो वो था, केमिस्ट था, को हत्या के लिए गिरफ्तार करना चाहिए? यदि महिला की मृत्यु हुई तो उसमें केमिस्ट जिम्मेदार है। क्या कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें दवा की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? तो इस तरीके से क्वेश्चंस उन्होंने उन बच्चों के से पूछे। मोरल रीजनिंग, तो उसके कुछ अलग अलग सब ने आंसर दिए अपना। तो ये जो आंसर आए उनके, मान लीजिए कोई 2 से 5 वर्ष का बच्चा है, 10 साल के ऊपर है, 20 साल का है, तो जो जिस उम्र के थे उस उम्र से तक अपने को आंसर दिए। कोहल वर्ग ने पाया कि नैतिक विकास के चरण यूनिवर्सल्स होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। कोहल वर्ग का विश्वास था कि बच्चे का नैतिक विकास जो होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, वो स्पेसिफिक टू जनरल होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। उन्होंने नैतिक चिंतन के 3 बुनियादी स्तर बताए जो बच्चे सोच सकते हैं। उनके उन्होंने 3 स्तर बताए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अब प्री कन्वेंशनल में 2 है, पोस्ट कन्वेंशनल में 2 है और पोस्ट कन्वेंशनल में इनके 2 तो मीन्स 6 स्टेज हो गए। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल क्या होता है? पूर्व परंपरागत। हिंदी में कई नाम होते हैं, इंग्लिश में याद रखना आसान रहता है कि प्री कन्वेंशनल। 4 से 10 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं, चाइल्डहुड। इस स्तर पर क्या सही और गलत है, बच्चों के लिए क्या सही और क्या गलत है, वो उनसे बाहर के लोगों पे वो डिपेंड रहते हैं। जैसे उन्हें सजा डांटोगे
तो वो काम नहीं करेंगे, उन्हें कोई गिफ्ट दोगे तो वो खुश होकर वो काम करेंगे। मतलब बाहर का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, बाहर नियंत्रण रहता है, उनका अंदर से कुछ नहीं होता। इसमें जो 2 स्टेज हैं वो देखते हैं। पहला है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। मीन्स इसमें जो है यहाँ नैतिक सोच सजा पनिशमेंट से बधी होती है। जैसे बच्चा यह मानते हैं कि बड़े की बात माननी चाहिए, नहीं तो हमें दंडित करेंगे। अपने मम्मी पापा अपने भाई की बात माननी चाहिए, नहीं वो डांटेंगे, है ना, हमें पनिशमेंट देंगे। और बालक द्वारा मान्य पुरस्कार गिफ्ट पर भी ये डिपेंड करता है। मीन्स आप पनिशमेंट देंगे बच्चों को तो बच्चे डरेंगे, या उनको गिफ्ट देंगे, जाओ तुम 2 घंटे पढ़ाई करो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तो इस पे डिपेंड होता है। अंदर से उनका अभी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट होता है स्टेज ऑफ ईगो, व्यक्तिगत जो होता है उनका व्यक्तिगत विनिमय या अहंकार की अवस्था। इससे हम लोग बोलते हैं पर्सनल इंस्ट्रूमेंटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बालक आत्म केंद्रित ईगो सेंट्रिक होता है, जो कौन कहे थे, जीन पियाजे जी। अच्छा, इनकी जो थ्योरी है वो जीन पियाजे जी से काफ़ी प्रभावित है, काफ़ी मिलती जुलती है। तो कभी कभी ऐसा पूछता है कि क्लारेंस कोहलबर्ग की थ्योरी जीन पियाजे जी से मतलब प्रभावित है या नहीं, तो है, बिल्कुल है। वही सोचते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं इसमें मेरे लिए क्या है, मतलब इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। बच्चे ऐसा सोचते हैं, मतलब जैसे को तैसा, अपना फ़ायदा यहाँ पे देखते हैं। आपने कहा उनको जो डोर बंद करके आओ, तो उसमें देखेंगे हम डोर बंद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शर्त रखते हैं मैं डोर बंद करूँगा तो मुझे चॉकलेट चाहिए, है ना। दूसरे की कोई इच्छा या आवश्यकता पूरी कर दे तो हमारी इच्छा कैसे पूरी, वही गिव एंड टेक इक्वल। तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी खुजलाऊंगा, कहावत इसमें बिल्कुल चितार्थ होती है। ये किसमें होता है, पर्सनल इंस्ट्रूमेंटल, व्यक्तिगत विनिमय। तो समझ में आ गई होगी कि मतलब आप बच्चा तभी काम करेगा जब उसका उसमें कुछ फ़ायदा होगा। और फर्स्ट स्टेज में वो पनिशमेंट की डर से या गिफ्ट पुरस्कार मिलने की मतलब इच्छा से काम करेगा। तो 2 हो गए। नेक्स्ट है कन्वेंशनल, जो 10 से 13 वर्ष की उम्र के में बच्चों के होते हैं। परंपरागत, वो पूर्व परंपरागत है या परंपरागत है। बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियम, मतलब जो माँ बाप ने बना दिया रूल, उस पे इनका जो है व्यवहार, इनका बिहेवियर डिपेंड होता है। इस स्तर में नैतिक विकास पर सामाजिक नियंत्रण होता है। समाज का जो नियंत्रण होता है मतलब जो समाज द्वारा रूल बना दिए गए हैं कि ऐसा करना है, ये करना है, आपको स्कूल जाना है, जो रूल बना दिए गए हैं उस पर बच्चे काम करते हैं। स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, इसमें जो है पहला है स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब इसको भी बोल सकते हैं गुड बॉय एंड गुड गर्ल की अवस्था जो है। पेरेंट्स की नज़र में अच्छे बनने के लिए, जैसे होमवर्क करेंगे तो हमारे मम्मी पापा खुश होंगे, गुड बॉय गुड गर्ल के लिए। माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का लड़की के लिए। इस अवस्था का मुख्य उद्देश्य दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृत पाना। जैसे मान लीजिए बच्चे होते हैं ना क्लास में, आपने कोई काम कहा कि बेटा ये चॉकलेट क्या हो, तो 2-3 बच्चे खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे क्या है, वो यही अवस्था होती है। यही बिल्कुल स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन की होती है। एप्रिसिएशन पाना चाहते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल होना चाहते हैं। तो वो अपने से नहीं, मतलब आपके द्वारा कि मतलब आपके सामने अच्छा बने, इसलिए वो काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जो है लीगल ओरिएंटेड लॉ एंड ऑर्डर, मीन्स जो होते हैं स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सोशल, मतलब जो लॉ और ऑर्डर्स बना दिए गए हैं। स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सोशल, मतलब सोशल समाज के जो सिस्टम हैं उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, सामाजिक आदेश को बनाए रखना या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। लॉ और ऑर्डर, इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित है।
मीन्स लॉ और ऑर्डर जो बना हुआ है समाज का, उस पे जो है निर्धारित होती है। इस अवस्था में बालक समाज के गुणों को धारण करता है, जो समाज के द्वारा नियम हैं उनको धारण करता है अपने अंदर, कि समाज ने क्या नियम बना रखे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, वो जो है इस पे आधारित होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पोस्ट कन्वेंशनल है, उत्तर परंपरागत कह सकते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। व्यक्तिगत निर्णय स्वयं, इसमें जो है जो बालक होते हैं वो 13 वर्ष के अधिक के लोग आते हैं। इसमें क्या होता है कि लोग अपना खुद का निर्णय लेने लगते हैं, स्वयं अच्छा बुरा ये सब कुछ जो है वो समझने लगते हैं। नैतिक पर आंतरिक मतलब आपको मोरल पर अपने अंदर का नियंत्रण हो जाता है। कोई बाहरी, यहाँ फिर देखा आपने समाज का द्वारा बनाए रूल पे फॉलो करते थे बच्चे और प्री कन्वेंशनल में, मगर यहाँ पे क्या होगा, जो अपने रूल्स हैं वो अपने रूल, कभी कभी इसमें जो है गलत भी हो जाता है, भाई अपने रूल फॉलो कर रहे हैं, भाई समाज के द्वारा बनाया गया रूल कुछ है, हम कुछ कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो है बातें इसमें आने लगती हैं। सहयोगात्मक नैतिकता, मोरलिटी ऑफ कॉपरेशन के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसमें क्या है, पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते। इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर होते हैं, मतलब जो कानून है उसके भी ऊपर होते हैं, कुछ चीज़ें सिद्धांत होते हैं लोगों के। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि में करने लगता है कि किस हद तक मूल अधिकारों या मूल मतलब जो आपके मूल अधिकार दिए गए हैं किसमें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी लोगों को, और उस हिसाब से वो काम करते हैं, समाज के नियमों का पूरा पालन करते हैं और अपना भी इसमें खुद के भी नियम वो बनाते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एथिकल ऑफ प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें इसे विवेक की अवस्था कहते हैं, जब कोई व्यक्ति यूनिवर्सल रूप से स्वीकृत नैतिक सिद्धांतों पर विचार करता है, निर्णय सहज हो सकता है, कानून के नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि व्यक्ति न्याय अपने सिद्धांतों से जुड़ा होता है, मतलब जो वो अपने हिसाब से फिर न्याय करने लगता है, अपने हिसाब से सोचने लगता है। ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। ऐसे कैसे जो समाज के उन्होंने, भाई जैसे गांधी जी ने आपने देखा, नेल्सन मंडेला को देखा, इन्होंने जो रूल्स बने थे उसके बारे में, रूल्स इन्हें सही नहीं लगे तो उन्होंने उसके बारे में विरोध किया। तो ऐसे लोग कम होते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को जो मानते हैं। तो ये इनके 6 सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ लिए। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, मतलब दूसरे इसे कहते हैं कि ये सही है, इसलिए आप ये काम करेंगे। नैतिक विकास का कौन सा सिद्धांत में आता है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। अभी आपने देखा प्री कन्वेंशनल में 2 थे। प्री कन्वेंशनल में कौन कौन से थे? पहला क्या था? ऑर्बिटेड पनिशमेंट, मतलब डर से बच्चा काम करेगा, है ना, बच्चा डर से गिफ्ट आप देंगे तो काम करेगा, अपना फायदा देखेगा, मतलब है ना, कि पर्सनल इंस्ट्रूमेंटल देखेगा। इसमें 2 थे, एक तो भैया पनिशमेंट के थे, दूसरा जो है अपना फायदा देखता था बच्चा। कन्वेंशनल जब आप आते हैं तो कन्वेंशनल में भी जो है 2 आते हैं परंपरागत में। यहाँ पे जो था वो क्या है, वो मतलब समाज में जो बच्चा क्या करेगा, पहला पेरेंट्स की नज़र में अच्छा बनने के लिए काम करेगा। जो पेरेंट्स हैं उनकी निगाह में मुझे अच्छा बनना है, गुड बॉय गुड गर्ल। और नेक्स्ट क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करो। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो सकता है। तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अपना रूल खुद समाज जो रूल बने उसमें परिवर्तन करने लगते हैं लोग। कुछ रूल्स हैं उन्होंने, जैसे गांधी जी की एग्जाम्पल दिया था हमने, तो ये नहीं होगा। तो आपका ये जो है ये वाला ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं लॉरेंस कोहलवर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्व बनाए रखने एवं धन वो सुरक्षित रहता है। मीन्स जो होता है एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलवर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट
to individual believe that actual maintaining the current social system ensure positive human relationship and social order. वर्तमान की सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्व बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध, मतलब जो समाज की प्रणाली चल रही है, जो समाज हमारा चल रहा है, पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप आप कैसे बन सकता है। पनिशमेंट बिल्कुल नहीं, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग इंस्ट्रूमेंटल नो, ये नहीं, तब कहीं सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग करें, बी वाला ऑप्शन है तो सही होगा। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमा को समायोजित करने और हटाने, नए स्कीमा बनाने। देखिए यहाँ पे हमने बात किया था जब किसकी, जीन प्याजे जी की बात हो गई, मतलब जोन अप्रॉक्सिमेट जेडपीडी ये हो नहीं सकता। जेडपीडी एक इसके बारे में बात हुई थी, जेडपीडी कौन था, ये वाइगोस्की जी ने कहा था, यहाँ नहीं होगी। एडॉप्ट स्कैफोल्डिंग यहाँ था, ये दोनों एक रिलेटेड है, ये नहीं हो सकता। स्कीमा निर्माण इसकी नहीं, तो एडाप्टेशन होता है, मतलब एडाप्टेशन क्या करता है, जो नई चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करता है। एडाप्टेशन में आपका दो था, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, है ना, तो ये आपका सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग ऑफ वाइगोस्की द प्राइमरी केस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वाइगोस्की के अनुसार क्या प्राइमरी स्टेज है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग नो, सोशल, देखिए यहाँ पे सोशल वर्ड आ गया, तो अगर वाइगोस्की जी कहते हैं तो वहाँ पे सामाजिक सोशल वर्ड जो है वो आ जाता है। तो याद रखिए वाइगोस्की जी की बात होगी तो वहाँ पे सोशल, कल्चर, SC और L लैंग्वेज, SCL की बात होगी, तो यहाँ पे सोशल आ गया, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कोहल फर्क के नैतिक तर्क बच्चों की दी गई विशेष प्रतिक्रिया, यहाँ पे देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहल वर्ग स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग अंडर विच स्टेज विच गिवन typical response of child for your parent will be proud of you if you are honest, so you should be honest। मतलब कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के चरण के संदर्भ में बच्चों की दी गई विशिष्ट प्रतिक्रिया किस अवस्था में है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार हो, मतलब आपके माँ यहाँ पे मम्मी पापा के द्वारा, मतलब आप खुद नहीं, बाहर के लिए आप ईमानदार बने, अपने नहीं, मतलब मम्मी पापा आपके खुश हो जाएंगे आप ईमानदार होंगे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा नहीं, पनिशमेंट है नहीं, तो यहाँ पे गुड बॉय एंड गुड गर्ल के लिए आप करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए और कुछ उनकी थ्योरी हुई, कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।